नमस्कार। मैं डॉक्टर भावना मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ श्वेतवर्णा प्रकाशन की एक बहुत बहुत प्रशंसित किताब 21वीं सदी की गज़लें को लेकर, जिसको मैंने ही संपादित किया है। तो ये किताब 21वीं सदी की गज़लें आपके सामने है और इसमें कुल 72 गज़लकारों की गज़लें सम्मिलित हैं जो विभिन्न पृष्ठभूमि से ली गई हैं। और जहाँ तक मैं बात करना चाहूँगी कि 21वीं सदी की गज़लें, इसका अर्थ ही है कि इस समय इस 21वीं सदी में किस तरह की गज़लें कही जा रही हैं, इसके तेवर क्या हैं, इसके मिजाज क्या हैं, इसके लहजा क्या हैं, इसके बारे में इस तरह की बातें जो गज़लों में ढल के आई हैं, कहन के स्तर पर अपनी पूरी मजबूती के साथ जो उभर के आई हैं, वो सारी और कहन के साथ साथ शिल्प के स्तर पर भी कोई भी किसी भी गज़लकारों ने कोई समझौता नहीं किया है। इस तरह से ये जो संग्रह है, मेरे समझ से कि ये सभी गज़लकारों को ही नहीं बल्कि आम पाठकों के लिए भी बहुत ज़रूरी संग्रह है। जो गज़ल को पढ़ना चाहते हैं, गज़ल को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी किताब है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चूँकि गज़ल के बारे में जब मैं बात करती हूँ, तो ये जो गज़ल है वो सबसे पहले जो है वो अरबी शब्द में से कहते हैं कि कताई बुनाई करना। तो वो गज़ल वहाँ से अरबी से निकल के आई हुई है और जब ये ईरान में आई लगभग 1000 साल पहले, तो ये फ़ारसी में तब्दील हुई। इसके बाद से ये फ़ारसी से होते हुए उर्दू में आई है और उर्दू से फिर हिंदी में आई है। तो हमारे भारत में जब स्थिति थी कि जब मुग़ल का शासन आया, तो यहाँ पे फ़ारसी भी उनकी भाषा जो है यहाँ तक आई और चूँकि लोगों को कामकाज करने के लिए उस भाषा को जानना ज़रूरी था, तो स्वाभाविक है कि वे भाषा सीखने लगे। तो फ़ारसी जब सीखने लगे, तो जो उस समय का जो साहित्य था, गज़ल जो उनकी मुख्य विधा थी गज़ल, उस पे उनका ध्यान गया और उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो गज़ल में उसकी कोमलता है, गहराता है, ये और उसका जो लहजा है, ये संप्रेषणीयता है, वो बहुत आकृष्ट करने के लिए मेरे ख़्याल से वो काफ़ी था आम जनमानस में। तो सभी लोगों ने उसे बहुत मन से लिया और चाहा कि वे इस गज़ल की बारीकियों को हम समझें, सीखें। इस तरह से गज़ल हमारे उर्दू से होते हुए फिर हिंदी में आई और उर्दू और हिंदी के बीच की एक भाषा थी हिंदवी। उसमें अमीर खुसरो ने सबसे पहले ये गज़ल कही थी कि जे हाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। इस तरह की बातें जब अमीर खुसरो ने कही, इसके बाद से जब ये धीरे धीरे उर्दू में आती है, तो उर्दू में वली दक्नी जो है वो प्रथम शायर माने जाते हैं उर्दू के। उन्होंने गज़लें कहीं और इसके बाद से तो फिर गज़लों का दौर ही चल पड़ा, जहाँ उनके बाद जो है वो मीर आए, मीर के बाद से मिर्ज़ा गालिब आए, बहादुर शाह ज़फ़र आए, ज़ौक़ आए, ऐसे कई शायर आए जिन्होंने बेहतरीन शायरी की। और इसके बाद से हम देखते हैं कि लगभग उनके बाद 19वीं शताब्दी में फ़िराक आए। फ़िराक ने गुले नगमा नाम से एक बहुत अच्छी पुस्तक प्रकाशित की और फिर उनको उन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। तो उस समय जो गज़ल का लहजा बिल्कुल बदल गया था, जो आम जनमानस के विचार थे उनसे मेल खाते हुए उनके कहन का जो स्तर था वो बिल्कुल भारतीय समाज से मेल खाता हुआ था। इसके बाद से जब फ़िराक के बाद से हम कहते हैं कि भारतेंदु, कई लोग कहते हैं कि अरे भारतेंदु जो है वो हिंदी के प्रथम गज़लकार हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ठीक है, उनकी किताब है भारत दुर्दशा, उसमें जो गज़लें संग्रहित हैं वो दरअसल वो उर्दू लिपि में कही गई हैं। तो वो हिंदी में चूँकि है नहीं, उसे लिप्यांतर ही कहा जाता है। तो मेरे ख़्याल से निराला, इसके बाद जब निराला आते हैं, उन्होंने बहुत सारी गज़लें कहीं और न केवल गज़लें कहीं बल्कि उनके मिजाज भी बिल्कुल हिंदी के एकदम अनुरूप हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हिंदी के हमारे शब्द हैं, हिंदी के जो मुहावरे हैं, हिंदी का जो कहन है, जो उनका लहजा है, बिल्कुल उसके अनुरूप है। तो मेरे हिसाब से जो हिंदी के प्रथम गज़लकार माने जा सकते हैं वो निराला ही होंगे। निराला के बाद से कई गज़लकार, शमशेर, त्रिलोचन, जानकी वल्लभ शास्त्री जैसे कई गज़लकार आए। इसके बाद दुष्यंत ने तो गज़ल में क्रांति ही ला दी। उन्होंने आम जनमानस की बात की, उनकी निराशाएँ, उनके क्षोभ, उनकी विसंगतियों की बात की, उनकी कुंठाओं की बात की। इस तरह से वो जनता के दिलों में उतरते चले गए। और इसके बाद से दुष्यंत के बाद भी
अदम गोंडवी ने बहुत अच्छी गज़लें, जनवादी तेवर की गज़लें कहीं। और इसके बाद जब हम देखते हैं तो कई बड़े शायर हैं, हरिराम समीप हैं, विज्ञान व्रत हैं, अनिरुद्ध सिन्हा हैं, ज़हीर कुरैशी हैं, वशिष्ठ अनूप हैं, ऐसे कमलेश भट्ट कमल हैं, ऐसे कई शायर हैं जिन्होंने और बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इसके बाद से भी हमारे जो युवा पीढ़ी में है, कई अच्छे अच्छे रचनाकार हैं जो अपनी नई कहन के साथ अपनी रचना कर रहे हैं और बिना शिल्प में समझौता किए जो उसका जो अरूज है उसका पालन करते हुए कर रहे हैं। तो ये जो हमारा संग्रह है 21वीं सदी की गज़लें, बिल्कुल उसका आईना है कि ये जो बदलाव है, जो गज़ल कसीदे से होते हुए, कैसे इश्किया शायरी से होते हुए, कैसे राजा महाराजाओं के शान में जो कहे जाते थे कसीदे, उससे होते हुए कैसे आम जनता के करीब आ गई, उसके दुख सुख से बात करने लगी, उससे रूबरू होने लगी। और यही जो बदलाव है वो 21वीं सदी की गज़लों का मकसद है। और मैंने कोशिश की है कि इस संग्रह में बिल्कुल उन तमाम चीज़ों को ला सकूं जो कि जनता के बहुत करीब हो, जनता की बात कर सके, जनता के दिलों की बात कर सके, उनकी मजबूरियों, उनकी निराशाओं, उनकी आकांक्षाओं की बात कर सके। तो ये 21वीं सदी की गज़लें बिल्कुल उसी तरह की गज़लें हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जबकि इसे पाठक स्वयं खरीदेंगे और पढ़ेंगे। ये श्वेतवर्णा प्रकाशन की मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी योजना थी जिसके तहत ये संग्रह आया है। और मैं बहुत इस उम्मीद के साथ आपके सामने हूँ कि निश्चित रूप से ये पाठकों द्वारा प्रशंसित होगा यह संग्रह और लोग इसे हाथों हाथ लेंगे। इस पुस्तक को आप श्वेतवर्णा प्रकाशन की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।